हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2, जिसमें चैप्टर का नाम है बहुपद। यानी आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है गणित का, कक्षा 9वीं गणित का, इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करेंगे। बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बहुत अच्छे से और प्रॉपर वे पे हमारे चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो बस देर नहीं कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा। और हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो भी दिए रहेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो बस आप चिंता मत कीजिए कि आपको पूरी एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज जो है बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.1 मतलब हमारी जो प्रश्नावली है वो 2.1 हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 2.1 सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान जाएं। बहुपद में दो वर्ड आएंगे स्टूडेंट्स, है ना। सबसे पहली चीज़ है कि बहुपद होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे कि बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक होते हैं। बीजी व्यंजक के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बीजी व्यंजक मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें ये इस तरीके से जो दिखते हैं 2x या 3x², इस तरीके से जो दिखते हैं ये क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। 3x² + 4 या ऐसा कुछ भी दिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। ये चर और अचर मिलके जो एक नई राशि का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक व्यंजक का निर्माण करते हैं जिसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें आपको दो चीज़ दिखती है स्टूडेंट्स, चर दिखते हैं और अचर दिखते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको आप समझ लीजिए। चर का मतलब होता है ऐसे मान जो कि बदलते रहते हैं, वो जो ऐसे मान जो कि बदल सकते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, चर कहलाते हैं। और ऐसे मान जो कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मान जो कभी बदलते नहीं हैं यानी जो फिक्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। यानी अचर के लिए हम यदि बहुत अच्छे से समझें या कहें तो जो संख्याएं होती है, जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक तो नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम संख्याएं लेते हैं। संख्याएं जो होती है, या वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो सब किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट्स, अचर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और चर का मतलब होता है, हम चर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं x, y, z, यानी अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम चर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x, y, z और संख्या, यानी हम ये कह सकते हैं कि x, y, z यानी चर और अचर को मिलाकर जो भी व्यंजक का निर्माण होगा वो बीजी व्यंजक कहलाएगा। और कोई भी बीजी व्यंजक बहुपद हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है कि कोई भी बीजी व्यंजक, जैसे मैंने कहा कि एक बीजी व्यंजक में यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स आप समझने के लिए, कि हमने कहा 2x + 1, ये बहुपद है या नहीं ये तय करेगा। ये बीजी व्यंजक तो है ये, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है बहुपद के लिए कि कोई भी बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है जब उसमें जो चर है, चर मतलब यहाँ पर क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, चर क्या है, x। जो चर होगा उसकी जो घात है, चर की जो घात है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी हमको इस तरह ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब हम कोई भी बीजी व्यंजक देखें जिसमें चर अचर दिखाई दे और उसमें जो चर की घात जो है वो हमें चेक करना है। यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो जो बीजी व्यंजक दिखेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यदि उसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा जान लीजिए स्टूडेंट्स कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पूर्ण संख्या भी जान लीजिए। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, पॉजिटिव होती हैं पूरी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट, ये संख्या पूरी पूरी होती, पूर्ण नाम में दिख रहा है, पूर्ण मतलब पूरी पूरी संख्या, जिसमें बटे वाली संख्या नहीं हो सकती, दशमलव वाली संख्या नहीं लेना है अपन को। तो वो संख्या कैसी दिखेगी, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पूरी पूरी दिखाई दे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यदि बीजी व्यंजक में चर की जो घात है वो यदि पूर्ण संख्या है तो हम, यदि बीजी व्यंजक में चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो हम ये कहते हैं कि ये जो बीजी व्यंजक है वो बहुपद है, वरना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहचानना अपन को सीखना है। चलिए थोड़ा सा पहचान करते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं और चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज प्रश्नावली 2.1 देख लेते हैं, यानी एक्सरसाइज हमारी 2.1
तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद है, कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, आपको कारण बताना है। चलिए स्टूडेंट, पहला सवाल उसमें दिख रहा है हमको। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है 4x² - 3x। मैं हल कर रहा हूँ स्टूडेंट, स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। 4x² - 3x + 7। आपको ये जो व्यंजक दिख रहा है ये बहुपद है या नहीं है पहचानना है। तो आपको यहाँ देखना है जो चर दिख रहा है। तो चर क्या है स्टूडेंट? x। क्या x की घात पूर्ण संख्या है? ये x और ये x है, तो x की घात पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है। यदि x की घात पूर्ण संख्या 2 तो पूर्ण संख्या है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि यह बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट, यह बहुपद, यहाँ से लिख देते हैं, यह बहुपद है। और क्यों है स्टूडेंट? यदि इसका कारण बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्योंकि चर की घात कैसी है? पूर्ण संख्या है। और मैंने अभी बताया था आपको स्टूडेंट कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की उच्चतम घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, या चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुपद है। चलिए यदि हम दूसरा वाला देखें स्टूडेंट्स, तो दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि y² + √2 दिख रहा है स्टूडेंट। तो y² + √2 में चर y की उच्चतम घात क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी बहुपद है। ठीक है, अब आपको लिख लेना है यह भी बहुपद है, क्योंकि यह इसमें चर की घात पूर्ण संख्या, जो मैंने ऊपर लिखा ना आंसर स्टूडेंट, वैसे इसमें भी आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा वाला जो है वो सवाल दिख रहा है अपन को, तीसरा सवाल है 3√t + t√3, यानी √2 है स्टूडेंट, है ना, √2। तो स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ चर क्या है? t, और t में यहाँ करनी लग गई, और करनी का मतलब होता है घात 1/2, है ना। करनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? घात 1/2। तो घात तो 1/2 हो गई, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या है स्टूडेंट? अब समझ में आई नहीं आई बात? तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, है ना। यहाँ लिख लेंगे अपन, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो चर की घात यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब तीसरा के बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चौथा क्वेश्चन है y + 2/y। तो अपॉन में यदि चर आ जाए स्टूडेंट, यानी डिनोमिनेटर हर में यदि चर आ जाए, तो इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 होगा, है ना, क्योंकि नीचे है, नीचे घात 1 है, तो ऊपर जाके क्या होगा? -1। और -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं है। यही वाले सेंटेंस लिखना है, क्योंकि यहाँ यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर कहाँ पर है? हर में। और आप ऐसा ध्यान रखें कि यदि आपको चर हर में दिखाई दे तो वो भी बहुपद नहीं होता, और करनी के अंदर यदि चर दिखाई दे तो वो भी बहुपद नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला दिख रहा है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो यहाँ पर जो जितने भी चर दिख रहे हैं x, y और t, स्टूडेंट्स सब में जो घात दिख रही है वो कैसी दिख रही है? हमको पूर्ण संख्या दिख रही है, पूरी दिख रही है। इसका मतलब है कि ये भी बहुपद है। ठीक है, यानी 5वां नंबर का बहुपद है, क्योंकि यहाँ जितने भी चर हैं सबकी घात कैसी है? पूर्ण संख्या। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए तो ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आपको। और ये आपको बहुपद कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ये आप पहचानना बहुत अच्छे से सीख गएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अपन शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमको कहा गया है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है कि हमको x² का गुणांक लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी दिया है उसमें x² का गुणांक देखना है। तो मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल हमारे पास है 2 + x² + x। अब इसने कहा है कि यहाँ पर हमको क्या करना है स्टूडेंट? x² का गुणांक। तो हम बोलेंगे कि x² का गुणांक, नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी x² जहाँ भी दिख रहा होगा उसमें गुणा में कितना अंक है ये देखना है।
तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कितने गुणा है, कुछ नहीं दिखता, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या के साथ एक का गुणा है। इसका मतलब है कि एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है स्टूडेंट, एक का। तो एक जो है वो क्या कहलाएगा, उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको ये देखना है जिसका भी गुणांक पूछा है उसके सामने कितने का गुणा है। तो यहाँ उसके सामने प्लस भी है और कुछ नहीं लिखा, मतलब एक, तो प्लस एक का गुणा है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या कहलाएगा, प्लस एक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट, इससे और क्लियर होगा। दूसरा दिख रहा है आपको कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यदि हम इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, इसका भी हल करेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो गुणांक है वो देखिए स्टूडेंट जल्दी से, कि एक्स स्क्वायर में अंक के रूप में कितने गुणा दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर सामने कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो अपन लिखेंगे यहाँ 1 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, -1 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब तीसरे में देख लीजिए इसकी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा दिख रहा है, तो देखिए तीसरे का आंसर में एक्स स्क्वायर में कितने गुणा दिखाई दे रहा है, π/2। तो जितने का गुणा दिख रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यानी तीसरे में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या कहलाएगा, π/2। और यदि मैं चौथे की बात करूँ स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो चौथा क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो चौथा क्वेश्चन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन दिख रहा है हमको कि √2x + 1। तो √2x + 1 समझ में। अब हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, तो क्या इस बीजीय व्यंजक में कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो यदि आपको जिसका गुणांक पूछा है और वो नहीं दिखे तो आप उसके गुणांक को 0 मानेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट, 0। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। तो स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 3 ये है कि आपको 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लिखना है। यानी हमको एक उदाहरण जो पूछा है उसने कहा है कि आपको 35 घात के द्विपद का, मतलब 35 घात होना चाहिए, अपन लिख लेते हैं x की घात 35, और उसमें पद कितने हो, 2 हो। तो आप एक और लिख लीजिए साथ में कुछ भी, कि x की घात 3 लिख लीजिए, या कुछ भी लिख लीजिए, x की घात 30 लिख लीजिए, मतलब इससे कम लेना है। लेकिन क्योंकि हमको जो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, और उन्होंने कहा है कि बहुपद की घात 35 रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा घात कितनी रहेगी, 35। इससे कम आप कितने भी लिख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो x की घात थी, तो ये 2 पद हो गए, प्लस आ गया तो 2 पद, प्लस आ गया तो इसके इधर वाला 1 पद और इसके इधर वाला 1 पद, तो टोटल मिलके कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, 35 घात का द्विपद मिल गया। अब हम यदि बोले 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी मतलब आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x की घात 100 है ना, x की घात 100 करेंगे तो ये 100 घात का एक पदी कहलाएगा, एक ही पद है इसमें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आंसर तीसरे का। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, जो मैं बात अभी आपको कर रहा था कि आपको चौथे क्वेश्चन में वो आ गया, क्या आ गया चौथे क्वेश्चन में स्टूडेंट अपन को, कि चौथे क्वेश्चन में ये है कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद में आपको उसकी घात पहचानना है। कैसे पहचानना है, बड़ा आसान। पहला प्रश्न देखिए, उसी से आपको और समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है चौथे का पहला, 5x³ + 4x² + 7x। ये हमको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें यदि हमको बोलें कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो आपको चर देखना है। चर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें x दिख रहा है, तो इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो सबसे बड़ी घात चर की कितनी दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है हमको 3। तो चर की जो सबसे बड़ी घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुपद की जो घात है वो सबसे ज़्यादा कितनी दिख रही है, चर की 3। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो हमको दिया है, दूसरा प्रश्न है 4 - y²। तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ तो एक ही चर है, ये 4 है स्टूडेंट है ना, 4। तो यहाँ पर y² है, यानी एक ही चर है और चर की घात कितनी दिख रही है, 2। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ठीक है, तीसरा वाला सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो तीसरा वाला सवाल ये है कि यहाँ पर लिखा है 5t - √7। यहाँ पर चर क्या है, t, और t की उच्चतम घात कितनी दिख रही है, 1। तो यहाँ पर बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अगला जो दिख रहा है स्टूडेंट्स वो है 3। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ कोई चर है क्या, जब चर ही नहीं है तो उसकी घात कितनी कहलाएगी, 0। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद की घात क्या है, 0 है। समझ में आया स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए
अब आपको अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट, उस प्रश्न में कहा गया है कि आपको जो बहुपद दिया गया है उसमें आपको रैखिक और द्विघात बहुपद, रैखिक और द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद है ये पहचानना है। स्टूडेंट बहुत आसान है, जिस बहुपद की घात एक होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी घात यदि एक आ रही है किसी भी बहुपद की तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रैखिक बहुपद। यदि घात दो आ जाए, यदि घात दो आ जाए और यदि घात दो आ जाए तो वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात दो, द्वि का मतलब होता है दो। यदि घात तीन आ जाए, यदि घात तीन आ जाए तो वो कौन सा कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब पहचानते हैं अपन। और घात यदि बहुपद की घात पहचानना है अपन को तो बहुपद की घात पहचानना बड़ा आसान है स्टूडेंट, कि किसी भी बहुपद में जो चर की उच्चतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें आपको बहुपद की घात ढूंढना है सबसे पहले तो बहुपद में यानी चर बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं अपन, जो चर की सबसे ज़्यादा घात दिखे। तो चर की घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितनी दिख रही है स्टूडेंट अपन को, दो। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, घात है दो। और जो दो घात वाला बहुपद होता है इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, द्विघात बहुपद। अरे समझ में आया क्या, आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं कि आ गया होगा कि घात दो है तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बोलें कि अगला जो हमें दिया है दूसरा वाला तो दूसरा है x माइनस एक्स की घात 3। तो यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितनी दिख रही है, तो चर की सबसे जो ज़्यादा घात दिख रही है 3। इसका मतलब इसकी घात कितनी आ गई, 3। और जो 3 घात वाले बहुपद होते हैं वो कौन से बहुपद कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद। बहुपद ऊपर से देख के लिख लेना, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। तो तीसरा वाला क्या दिख रहा है हमको, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये दिख रहा होगा। ये प्रश्न है तीसरा। तो इसकी घात सबसे ज़्यादा कितनी दिख रही है, तो यहाँ y की घात सबसे ज़्यादा 2 दिख रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें चर की जो उच्चतम घात है वो कितनी है स्टूडेंट, 2। और जो दो घात वाले बहुपद होते हैं उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो चर है, चर की उच्चतम घात में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। तो चर की उच्चतम घात कितनी दिखाई दे रही है, 1। तो इसका मतलब है कि इसमें घात है 1 और जिसकी घात 1 होती है वो बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो रैखिक बहुपद। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोशिश करिएगा कि आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आए। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो। चलिए तो अब इसी तरीके से आपको अभी 5वां प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स ये है 3t दिख रहा है यहाँ पर। चर की उच्चतम घात कितनी दिख रही है स्टूडेंट, 1। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि घात 1 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा या त्रिघात। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट, और फिर आप आंसर भी लिख लीजिएगा। चलिए 6वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है r की घात 2, यानी यहाँ पर जो चर है उसकी घात कितनी है स्टूडेंट, तो उसकी घात है 2। और जो दो घात वाले बहुपद होते हैं वो कौन से बहुपद कहलाते हैं ये भी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पर लिख भी लीजिएगा। और कोई दिक्कत जाए तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो लास्ट है उसको भी देख ही लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 7वें नंबर का, और 7वें नंबर का क्वेश्चन है 7x की पावर 3। तो इस बहुपद में जो घात दिख रही है सबसे ज़्यादा वो कितनी दिख रही है स्टूडेंट, घात दिख रही है 3। और जो 3 घात वाले बहुपद होते हैं उसको कौन सा बहुपद कहते हैं स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 2.1 कराए हैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हमारा जो है हमने सॉल्व जो किए हैं वो समझ में आ गया होगा। और सभी लोग यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। और उसके बाद यदि कोई प्रकार की डाउट है या कोई प्रकार की आपके मन में क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा हमने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू किए, जिसमें हमने
बहुपद है या नहीं ये पहचानना सीखे, जिसके हमने 5 आंसर आपको दे दिए हैं कि बहुपद है या नहीं। फिर उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी गुणांक पहचानना सीखे स्टूडेंट, जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 है, उसके भी हमने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। उसके बाद 35 घात का बहुपद जो कि 2 पद वाला बहुपद है, उसका भी आंसर हमने दे दिए। फिर उसके बाद हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 जो था स्टूडेंट, जिसमें हमने बहुपद की घात पहचानना सीखे, वो भी हमने आपको बहुत अच्छे से आंसर दिए। उम्मीद करते हैं कि आंसर आपको बने भी होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमने रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद की पहचान कैसे पहचानेंगे और उसके हमने आंसर भी आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा और आप आज के इस वीडियो से आप एक्सरसाइज 2.1 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो सभी लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करें और फिर हमारे अगले वीडियो जो होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का होगा, यानी प्रश्नावली 2.2 का होगा। तो बढ़िया, बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम आगे के एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो में यही समाप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। चलिए तो आज का वीडियो में यही समाप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।